बहुजन समाज पार्टी के शासन जब माननीय कांशीराम साहब थे तो बहुजन समाज बहुत खुश था और संविधान के तहत सरकार चली। लेकिन बाबा माननीय कांशीराम साहब के ना रहने के बाद आज बीजेपी और बसपा की सरकार में कोई अंतर नहीं दिखा। आज जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है बीजेपी की सरकार में, उसी तरीके से उस सरकार में भी जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो हमारा बहुजन समाज सुरक्षित नहीं था और आज भी बहुजन समाज हमारा सुरक्षित नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सावित्रीबाई फुले जी के साथ मैं मौजूद हूँ। आइए मैं इसे जानकारी लेता हूँ। माननीय कांशीराम साहब कहते थे भाजपा भ्रष्ट पार्टी है, इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? क्या बोल रहे हैं? भ्रष्ट पार्टी अपराधियों की पार्टी है, इस पर क्या कहना चाहती हैं? कि कांशीराम साहब जी बहुजन मूल निवासी समाज के लिए जो विचारधारा लेकर के चले थे, आज माननीय कांशीराम साहब नहीं। माननीय कांशीराम साहब के न रहने के बाद बीजेपी आज पूरे देश में जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, अन्याय जो बड़े पैमाने पर बीजेपी सरकार जब से केंद्र और प्रदेश में बनी है, तब से लगातार जघन्य घटनाएं पूरे भारत में हो रही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण आप सबको टीवी, रेडियो, पेपर, अखबार के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है। माननीय कांशीराम साहब बहुजन समाज को एकजुट करके बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते थे। आज उनके न रहने के बाद आरएसएस मनमानी तरीके से बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार करती जा रही है। 2022 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरा बहुजन समाज अब एकजुट हो रहा है और 26 नवंबर को महंगाई इतना चरम सीमा पे है, पेट्रोल है, डीजल है, खाद्यान्न जितना भी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी आरएसएस की सरकार जब से केंद्र प्रदेश में बनी है तब से महंगाई चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण भी है कि चाहे वो गैस हो, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो खाद हो, बीज हो, कपड़ा हो, हर चीज़ महंगा होता जा रहा है। जहाँ पर ग्रामीण अंचल के लोग खाद्य सामग्री खरीदते हैं, इतना महंगा होता जा रहा है कि समाज बिल्कुल पीड़ित है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेसहारा, बेरोजगार लोग बीजेपी को 2022 में सत्ता से बाहर करने के लिए पूरा कमर कर चुके हैं और निश्चित रूप से पूरा भारत का बहुजन समाज अब एकजुट हो चुका है। बीजेपी 2022 में सत्ता से बाहर होगी और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार बनाकर बहुजन समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसका 26 नवंबर 2021 में लखनऊ की राजधानी में कांशीराम स्मृति उपवन में भारतीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सारा बहुजन समाज के लोग एकजुट होंगे, सारा विपक्ष वहाँ एकजुट होगा और वहीं से ऐलान किया जाएगा कि भारतीय संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। वहाँ आंदोलन होगा और उसी दिन से पूरे भारत में पूरा भारत बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सभी बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होना होगा। 2022 में अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो बीजेपी को सत्ता से हम बाहर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारे बहुजन समाज के लोग अब एक मंच पर 26 नवंबर को आपको दिखाई पड़ेंगे। सुनने में आया है कि आप सपा से गठबंधन कर रही हैं। हम पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से गठबंधन कर रही हूँ। निश्चित रूप से हमारा गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए होगा। बहुजन समाज पार्टी का शासन कैसा रहा? आज बहुजन समाज पार्टी के शासन जब माननीय कांशीराम साहब थे तो बहुजन समाज बहुत खुश था और संविधान के तहत सरकार चली। लेकिन बाबा माननीय कांशीराम साहब के ना रहने के बाद आज बीजेपी और बसपा की सरकार में कोई अंतर नहीं दिखा। आज जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है बीजेपी की सरकार में, उसी तरीके से उस सरकार में भी जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो हमारा बहुजन समाज सुरक्षित नहीं था और आज भी बहुजन समाज हमारा सुरक्षित नहीं है। ऐसी रही है पखरपुर में घटनाएं, दो नाबालिग 2 बच्चे का जो कि हुआ है घटना, एक लड़की थी 8 साल की, एक लड़के का घटना हुआ है, इस पर क्या कहना चाहिए? पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बीजेपी सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पर पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ जघन्य अपराध हो रहा है। ये बहराइच की केवल पखरपुर की एक घटना नहीं,
चाहे वो पखरपुर की घटना हो, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, चाहे वो लखनऊ की घटना हो, चाहे वो गोंडा की घटना हो, बलरामपुर की घटना हो, प्रयागराज की घटना हो, डेली जघन अपराध इस बीजेपी आरएसएस की सरकार में हो रही है। ऐसी स्थिति में पूरे समाज के लोग आज चिंतित है, भयभीत है। जहाँ पर मोदी कहते थे सबका साथ सबका विकास कह करके सभी का वोट लिया, जब चुनाव आता है तब कहते हैं तुम हो हिंदू, हम हो हिंदू, हम हैं हिंदू 100 करोड़, देंगे उनको तोड़ मरोड़, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, कहाँ से आए मुसलमान, भेजो उनको पाकिस्तान, वरना मारो इनका जान। तब हमारे लोग कहते हैं जय श्री राम। ये समझ नहीं पाते हैं हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर हमारे समाज के लोगों का वोट लेकर के और समाज के लोगों का दिमाग को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। आज वही पूरे भारत में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, किसी की बहन, माँ, बहन, बेटी सुरक्षित नहीं है और सभी लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सब लोगों ने अब तय किया है कि 2022 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। इसके लिए सारा बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। मैं कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी बना करके बहुजन समाज को एकजुट करने का काम कर रही हूँ और 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान बचाओ भाजपा हटाओ का आंदोलन करके उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पूरे भारत के बहुजन मूल निवासी को एकजुट करके और देश में बहुजन समाज की सरकार बनाकर बहुजन समाज के लोगों की सुरक्षा न्याय देने का कार्य हम सब करेंगे। प्रदेश में रहा तब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार अच्छी चली, लेकिन कांशीराम साहब के न रहने के बाद आज हमारा समाज बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज जिस तरीके से मायावती जी का बयान है कि बहुजन समाज जब बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनका हमने सम्मान कर दिया, अब हमें उनका सम्मान नहीं करना है। इसलिए आज पूरा बहुजन समाज के लोग अब चिंतित हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं कि जो मनोहर कांशीराम साहब की विचारधारा थी, जो उनका मिशन था, जो उनका कारवां था, उस कारवां को रोक करके और जो आज मायावती जी कर रही हैं वो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं बीजेपी से अंदर अंदर उनका तालमेल है और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए वो कार्य कर रही हैं। उन्होंने खुद कहा है कि बीजेपी सपा को हराने के लिए चाहे मुझे बीजेपी से समझौता करना पड़े तो वो करने के लिए तैयार है। इस स्थिति में मुझे लगता है कहीं न कहीं कि कहीं अंदर से बीजेपी से उनका साठगांठ जरूर हो गया है, इसलिए आज बीजेपी और उनमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।